पटना मोकामा थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर संचालिका पर हुए तेजाब हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग के शक में रची गई इस साजिश में पीड़िता के साथ मौजूद 2 महिलाओं की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने दोनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश फिलहाल जारी है। एसडीपीओ बाढ़ आनंद कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की फर्द बयान के आधार पर मोकामा थाना क्षेत्र में केस दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि घटना को अंजाम दिलाने में नीतू देवी और सुमन देवी की अहम भूमिका रही है। पुलिस के अनुसार नीतू देवी को अपने पति कुंदन मिश्रा और पीड़िता के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले विवाद भी हो चुका था। बदले की भावना से नीतू देवी ने सुमन देवी के साथ मिलकर पीड़िता पर तेजाब फेंकने की साजिश रची और बाढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मद एहसान को सुपारी दी। घटना के दिन दोनों महिलाओं ने चाट खिलाने के बहाने पीड़िता को सुनसान रास्ते ले गईं। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी वहां पहुंचे और रास्ता पूछने के बहाने पीड़िता की पहचान की। इसके बाद तेजाब फेंककर फरार हो गए। सीडीआर जांच में नीतू देवी और एहसान के बीच लगातार संपर्क की पुष्टि हुई है। छापेमारी के दौरान नीतू देवी के घर से 97,000 रुपए नकद, 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि यह राशि घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी को देने की बात की गई थी। वहीं एहसान के घर से तेजाब से जला कपड़ा और एक शीशे की बोतल बरामद की गई है। सभी बरामद साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजा जा रहा है। मोकामा थाना अंतर्गत 21/12 को संध्या लगभग 6:30-7 बजे के आसपास में एक जो एसिड अटैक वाली जो घटना हुई थी, जिसके बारे में पहले भी आप लोगों को सूचित किया गया था, आप लोग के माध्यम से इसको प्रसारित किया गया था। उसी में हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन किया हुआ है। इसमें जो भी संदिग्ध थे उस पर हम लोग कार्य कर रहे थे लगातार, और उसमें हमारी कांड का उद्भेदन किया गया है, जिसमें जो पीड़िता हैं उनके द्वारा फर्द बयान के आधार पे प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी मोकामा थाना अंतर्गत 476-25 है, और उसमें अनुसंधान के क्रम में हमें बहुत सारे बिंदुओं पे अनुसंधान करने के पश्चात हमारे समक्ष ये सुमन देवी, जो उनके साथ जो 3 महिलाएं थी जो कि साथ में जा रही थी, उसमें एक सुमन देवी हैं और नीतू देवी हैं। ये दोनों महिलाओं के द्वारा ही एक पूर्व की घटना को लेकर एक षड्यंत्र के तहत ये घटना कारित करवाया गया है, जिसमें जो नीतू देवी हैं ये इनका पूर्व में जो कि फर्द बयान के द्वारा भी पीड़िता द्वारा बताया गया है, और अनुसंधान में ये चीज़ स्पष्ट हुई है कि नीतू देवी का पीड़िता के साथ पूर्व में एक विवाद हुआ था। विवाद का कारण ये स्पष्ट हुआ है कि जो नीतू देवी हैं, जिनका पति कुंदन मिश्रा हैं, जो डकबंगला रोड मोकामा के हैं, इनको लगातार शक होता था अपने पति पे कि इनके पति का अवैध संबंध का ये जो पीड़िता है नीतू देवी, पीड़िता हैं सुषमा गुप्ता, इनके साथ इनको अवैध संबंध का लगातार आशंका होता था। इसी को लेके ये नीतू देवी ये अपने पति के साथ एक 2 बार विवाद भी हुआ था इनका, और इसको लेके पूर्व में भी नीतू देवी और सुषमा देवी के बीच में एक बार एक छोटी बहुत इस तरह की घटनाएं भी हुई थी। इधर रिसेंट में नीतू देवी अपने सहयोगी सुमन देवी, जो उनके यहाँ वो कपड़ा साफ करने और मेड के रूप में काम करती है, उनके साथ उनके सहयोग से एक षड्यंत्र की बनाया जाता है, जिसमें जो बाइक से 2 अज्ञात लोग आए थे, उसमें से पहचान हो चुकी है। एक का जो बाढ़ थाना अंतर्गत मोहम्मद एहसान है, उनके संपर्क में आई और उनके माध्यम से ये घटना को कारित करवाने के लिए ये सारा चीज़ रचा गया था षड्यंत्र। तो क्या पैसे पे आए थे सर वो जो एसिड फेंके थे लड़का 2? ये बाइक से आए थे दोनों, और वो इन दोनों के बीच में लगातार बात हो रहा था। जो घटना कारित करवाने वाली नीतू देवी हैं, वो एमडी एहसान के संपर्क में थी। फ़ोन के माध्यम से हम लोगों ने जब उसका सारा सीडीआर और अन्य विश्लेषण किया, तो ये दोनों लोग लगातार घटना के समय तक संपर्क में रहे हैं, और वो घटना कारित करवाने के लिए, जैसे कि हमने इस घटना में जब्ती के रूप में लगभग 97,000 रुपीज़ हमें जब्त हुआ है, और 3 मोबाइल पीस भी बरामद हुआ है, और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जब्ती सूचियाँ, और हेलमेट लगा हुआ है। और घटना जो कारित करने वाला जो एमडी एहसान है, उसके घर पे हमने जब छापेमारी की थी, तो उनके यहाँ से हमें कपड़ा बरामद हुआ, और उस कपड़ा पे एसिड से जला हुआ वो कपड़ा उनके शरीर से जो वो घटना कारित करने में यूज किया गया था, वो हमें बरामद हुआ है।
ये सारी चीज़ें हमें इसमें जो वो एसिड यूज हुआ है उससे संबंधित भी हमें एक बोतल बरामद हुआ है, जो शीशे का बोतल है। ये सारी चीज़ें हमने सीजर बना ली है, इसको विधिवत जब्त करके हमने FSL के लिए भेजने के लिए इसमें हमने। सर कुछ घटना का मूल कारण क्या है सर? मूल कारण ये आशंका है अवैध संबंध का, अवैध संबंध का। नीतू देवी मतलब कोई का कोर्ट अपने में पति के ऊपर इनको आशंका कहाँ होता से था। बरामद किया गया सर? संदर्भ ये नीतू देवी के हवाले उनके पास से बरामद हुआ। इसमें उनके द्वारा स्वयं स्वीकारोक्ति में स्वीकार भी किया गया है कि ये पैसा उसी को जो घटना कारित करने में जिस लड़के को यूज किया गया है उसी को देने के लिए पैसा रखे हुए। कितना में तय किया गया था सर? अब ये तय अभी हमें बरामद हुआ है 97,000 रुपीज, बाकी वो स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि कितना में उन्होंने तय कोई किया। कोडवर्ड का भी इस्तेमाल किया गया था इसमें सर? इसमें एक हमें अनुसंधान में पता चला कि वो जो लड़का है वो आके इनसे, जैसे ये घटना हुआ है ये माल गोदाम रोड में, जो अपना जो मुकामा थाना के बगल में माल गोदाम रोड है, उसी में ये चाट खाने के बहाने ये महिलाएं वो जो पीड़िता है उसको उस रास्ते से लेके आती हैं कि इधर से चलते हैं चाट खाएंगे, और उधर से ही उसके अपोजिट साइड से स्टेशन के तरफ से ये दोनों अज्ञात अपराधी आते हैं और इनसे पूछते हैं, पता पूछते हैं कि बेगूसराय किधर है, और ये दोनों महिलाएं इशारा करती हैं पीड़िता के तरफ, और फिर इस इशारा को वो समझते हुए इनके ऊपर एसिड हमला किया जाता है। तो पहले से महिला दोनों में जान पहचान थी? हाँ, ये पहले से परिचित हैं, चूंकि ये ब्यूटिशियन थी तो इनके यहाँ इनका अपना जाती थी, ब्यूटिशियन पर्पज से भी जाती थी, और पहले से एक छोटा सा बीच में विवाद हुआ था, बीच में इनके बीच में संबंध अभी नहीं, बीच में संबंध ब्रेक हो गया था, लेकिन फिर पुनः पिछले 4-5 महीने से ये लोग आपस में आना जाना इनका शुरू हो गया था। पीड़िता का क्या स्थिति है सर? पीड़िता का सामान्य है, वो डेंजर, कोई डेंजर नहीं है। पिछले कॉन्फ्रेंस में भी हमने स्पष्ट किया था, क्योंकि जो एसिड यूज हुआ है वो डाइल्यूटेड है, कंसंट्रेटेड नहीं है, तो उस तरह का बर्न नहीं है, एक सामान्य सा। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है सर? अभी हमारे पास गिरफ्तारी के रूप में 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, और हमें पहचान हो चुका है, जो बाइक पे जो अज्ञात जो थे उसमें से पहचान हो चुका है। एक जो हम बता रहे थे अभी, जो मोहम्मद एहसान है, और एक और जो पीछे जो बाइक पे बैठा हुआ था उसकी पहचान के लिए और उस पर हम लोग छापेमारी के लिए अभी प्रयासरत हैं। ये अभी हमारा अनुसंधान इस पर चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।